फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो आईसीटी। ये क्या है? आईसीटी हमारे 6 क्लास की बुक है। आपका वेलकम है S7 कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। आईसीटी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है डाटा को स्टोर करना और अपने डाटा को आदान प्रदान करना, वो भी टेक्नोलॉजी के द्वारा, कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये हमारी 6 क्लास की है और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारे इसके चैप्टर्स हैं: इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एनवायरनमेंट, सेपरेट शीट, वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक ऑफ इंटरनेट, लर्न टू कोड, बीइंग अ फ्यूचर। ये जितने भी हमारे 6 चैप्टर हैं, हम 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी एनवायरनमेंट। आईसीटी की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हमें आदान प्रदान करने के काम आते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये विच हेल्प अस इन स्टोरिंग डाटा एंड मैनिपुलेटिंग it and can do various types of work as per the orders given by us। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है और उसको मैनिपुलेटिंग करता है, मतलब उसको सेपरेट करता है। अगर हम उसमें कोई भी अपने ऑर्डर्स, कोई भी हम अपने निर्देश डालते हैं तो वो हमें उसको अच्छे से काम करके देता है। विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। कंप्यूटर्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स। हमारे कंप्यूटर्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो ये देखिए, मैं आपको इमेज आपको दिख रही होगी इसमें। ये हमारा मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये पेन ड्राइव है, ये प्रिंटर है, ये माउस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, स्पीकर है। मॉनिटर में हमें स्क्रीन दिखती है, कीबोर्ड से हम जो भी हमें निर्देश देने होते हैं हम वो देते हैं। स्पीकर से हमें जो भी हम कोई गाने वगैरह सुन रहे होते हैं तो वो आवाज़ आती है। सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग का काम करता है, जो भी हम निर्देश देते हैं वो सीपीयू में जाता है और फिर आउटपुट हमारे मॉनिटर पे दिखता है। ये हमारा माउस है, जो भी हम जिस पे भी हमें जो भी चाहिए होता है उस पर क्लिक करते हैं, उसको निर्देश देने के काम आता है। प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट है। अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना है तो वो हमारे प्रिंटर पे आ जाता है। सीपीयू में हमारे पावर बटन होता है जो ऑन और ऑफ करता है हमारे सिस्टम को। अब हमारा जो डेली लाइफ में जहाँ जहाँ हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल्स में आपने कंप्यूटर्स देखे होंगे, बैंक्स में देखे होंगे, रेलवे पे देखे होंगे, टिकट काउंटर्स पे जब हमने टिकट काटते हैं, और एयर इंडिया पे देखे होंगे, जो भी हमारी एयर टिकट्स वगैरह होती हैं वहाँ पे भी होते हैं। कंपनी वगैरह में यूज़ होते हैं हमारे कंप्यूटर्स। आपने मॉल्स वगैरह में भी देखे होंगे। हमारे डेली लाइफ में हर जगह आपने कंप्यूटर देखे होंगे। रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल, बैंक्स, ये हमारे हर जगह आपके कंप्यूटर यूज़ होते हैं किसी ना किसी बेसिस पे काम करने के। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेस्कटॉप, लैपटॉप, सेकंड और थर्ड होता है पाम टॉप। जो फर्स्ट डेस्कटॉप होता है इसे हम पैरों पे जो फर्स्ट हमारा डेस्कटॉप होता है इसको हम मेज के ऊपर रख के प्रयोग करते हैं। सेकंड हमारा जो ये लैपटॉप होता है इसको हम अपने पैरों के ऊपर रख के यूज़ करते हैं। और जो पाम टॉप होता है इसको हम अपने हाथों पे लेके यूज़ करते हैं। पाम टॉप जैसे टैबलेट आपने देखा होगा, स्मार्टफोन्स आपने देखे होंगे, आज के टाइम पे सबके घर में ऑलरेडी यूज़ हो रहे होते हैं, तो सबको इतनी नॉलेज होती है। अब आते हैं इनपुट डिवाइस। ये हमारे इनपुट डिवाइस होती हैं हमारे कंप्यूटर की। जैसे इनपुट डिवाइस क्या होता है? डाटा कैन बी इनपुट इनटू द कंप्यूटर थ्रू दीज आर पार्ट, जिससे हम अपने मतलब निर्देश हम देते हैं कंप्यूटर को कि हमें ये चाहिए, तो हम अपने कीबोर्ड से देते हैं। स्कैनर हो गया, माउस हो गया, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। अब आता है सेकंड आउटपुट डिवाइस, जिससे हमें दिखता है जो भी हमें निर्देश दिए होते हैं वो हमें क्या आउटपुट देते हैं। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट यूनिट, इनपुट डाटा आफ्टर अ प्रोसेसिंग होने के बाद बाय अ सीपीयू अपीयर ऑन द आउटपुट यूनिट लाइक अ मॉनिटर या प्रिंटर। जब हम कोई भी निर्देश या कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हमारा प्रिंटर पे निकल के आता है। ये हमारा प्रिंटर है। मॉनिटर पे स्क्रीन पे हम देखते हैं वीडियोस देखते हैं तो वो हमारा मॉनिटर पे स्क्रीन पे नजर आता है।
प्रोजेक्टर पे भी हम देखते हैं कि कहीं भी आप वो प्रोजेक्टर पे स्कूल में यूज़ होता है, आपने देखा होगा, आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, तो वो हमारा प्रोजेक्टर है। स्पीकर से आपने गाने सुने होते हैं, तो वो देखा हमारे गाने सुनाता है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं सारे के सारे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इमेज भी लगाया है, विद नेम भी है। नेक्स्ट आता है हमारा CPU। CPU ही मेन सबसे जो कंप्यूटर की जो इम्पोर्टेंट कड़ी होती है वो CPU होता है। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है CPU। दिस पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमें कोई भी काम करना होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आइडिया आता है कि हमें ये करना है, और हम सोचते हैं अपने दिमाग से कि अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है, उसमें जो दिमाग का जो काम होता है ना, वो सारा हमारा CPU करता है। जो भी डिसीजन लेता है वो सारा CPU लेता है। सो ये इसका ब्रेन है कंप्यूटर का। पूरे कंप्यूटर का ब्रेन ही हमारा CPU होता है। तो जस्ट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी इज आवर ब्रेन। जो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? ब्रेन होता है। तो ऐसे कंप्यूटर को जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है? CPU होता है। तो विच टेकन्स ऑल द डिसीजंस ऑफ द आवर बॉडी। मतलब जितने भी डिसीजन तो होते हैं वो कौन लेता है? हमारा ब्रेन लेता है। ऐसे ही जो कंप्यूटर में जितने भी डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? हमारा CPU लेता है। तो इन द सेम वे ऑल द डिसीजंस ऑफ द कंप्यूटर आर टेकन बाय द CPU। सो सारे डिसीजन कौन लेता है? हमारे कंप्यूटर लेता है, और इसी में हमारी प्रोसेसिंग होती है। हम जो भी निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस से देते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हमारा, मैंने बताया कि हमारा क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। और कंट्रोल, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है। जो भी हम निर्देश देते हैं वो हमें आउटपुट दिखाता है मॉनिटर। ये देखो, ये हो गई इनपुट डिवाइस। यहाँ पे हम इनपुट से जो भी इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, फिर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में स्टोर करता है डाटा को, स्टोर करने के बाद वो फिर आउटपुट पे देता है, और आउटपुट में हमारा क्या दिखाता है? फीडबैक दिखाता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा, यहाँ से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब भी हम कोई कंप्यूटर में स्टार्ट बटन, CPU में स्टार्ट बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं तो हमारा जब कंप्यूटर ओपन होता है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब भी कोई कंप्यूटर ओपन होता है तो जो हमारा यूजर्स और कंप्यूटर के बीच में जो कड़ी होती है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देखो, इट इज द लिंक बिटवीन द यूजर्स and the computer which take an order from the users and transmit a term to the computer and transmit the response of the computer to the users। जो कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में जो इंटरेक्ट करता है, जो बताता है कि ये काम हो रहा है, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी हमारे निर्देश लेता है, जो भी हम उसको ऑर्डर्स देते हैं, वो उसको फॉलो करता है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर सपोर्ट कर रहा होता है, वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, इसीलिए हमें वो निर्देश दे पाता है। तो हम दो कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में जो भी इंटरेक्ट कर पाता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच आर नेसेसरी फॉर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कैसे चलाओ, कैसे स्टार्ट होगा? कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा। तो स्टार्ट होने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सब में होता है। फ़ोन में भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और कंप्यूटर में भी होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो जाएगा, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, सबसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। आपने देखा होगा एप्पल्स के फ़ोन आते हैं तो उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। ठीक है, एप्पल्स के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स भी आते हैं, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। फोन्स वगैरह में एंड्रॉयड चलता है। कहते हैं ना कौन सा एंड्रॉयड है, कौन सा वर्जन है। ऐसे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उसमें विंडोज़ चलती हैं, लिनक्स चलता है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे दिखा रखे हैं विद इमेजेस, आप देख सकते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हमारे कंप्यूटर्स में ना कुछ पार्ट्स हार्डवेयर होते हैं और कुछ पार्ट्स हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो जो हार्डवेयर्स होता है, तो डूज पार्ट्स कंप्यूटर, तो हार्डवेयर्स जो होता है, हार्डवेयर्स दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन फील बाय सेइंग द टचिंग आर कॉल्ड हार्डवेयर, सच एज अ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा। जिस भी चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम हार्डवेयर।
जैसे मॉनिटर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, हार्डवेयर है। ऐसे माउस है, कीबोर्ड हो गया, ये सारे हमारे हार्डवेयर है, ये हमारे सारे हार्डवेयर है। ये देखो आपको नीचे हार्डवेयर की मैंने इमेजेस वगैरह भी लगा रखी हैं, आप देख सकते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट enables a computers to perform a specific task। जो भी हम अपने कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं कि हमें ये करके दिखाओ, तो वो हमें करके दिखाता है। तो वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है हम लोगों को और वो करके दिखाता है, स्पेसिफिक टास्क करता है वो। तो हमारे सिस्टम में जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये देखो जैसे गूगल हो गया, ब्राउज़र हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, MS ऑफिस हो गया, विंडोज़ हो गया, ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है। ये देखो आप ना अपने घरों में मोबाइल का में गूगल बड़ा यूज़ करते हैं, गूगल क्राउन वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह क्या यूज़ करते हैं आप, वो क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। क्योंकि आप उसको सिर्फ छू देख सकते हैं, लेकिन उसको आप हाथ में छू तो नहीं सकते ना, सिर्फ देख सकते हो। तो वो क्या है, एप्लीकेशन उसका यूज कर सकते हो। तो इसे कहते हैं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये है, ठीक है। आप नीचे इमेजेस देख सकते हैं और आपने यूज भी कर रखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। सो थैंक यू। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।